हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे बांगड़ा फ़िश यूज़ किया है। तो बांगड़ा फ़िश को यूज़ करते हुए मैंने फ़िश करी बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे स्टाइल में मैंने बनाई है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। तो मैंने यहाँ पे 5 बांगड़ा फ़िश ली थी, उसे बीच में से कट कर लिया, अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। एक प्याज ली थी मैंने, 2 हरी मिर्चें हैं, साथ ही 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं और एक बड़ा टमाटर है जिसे स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक है और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। और साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ राई दाना लिया है और 10 से 12 करी लीव्स है। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया लिया है। तो ये सारे मसाले को हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को। और हम इसे साथ ही हम इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। और फिर हम इसी में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। एक तरफ मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले राई दाना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून राई दाना लिया है, मस्टर्ड सीड्स। साथ ही हम करी लीव्स ऐड करेंगे इसमें और 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे क्रैकल होने देंगे। 1 से 2 सेकंड क्रैकल होने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखा है। तो हमने मसाले को ऐड कर दिया है ऑयल में। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले में, और मसाले से ऑयल रिलीज़ होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। तो कम से कम मैंने 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो, या मतलब जिस तरह से आप ग्रेवी बना रहे हो, जितनी क्वांटिटी में है उस हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लेंगे ऑयल के रिलीज़ होने तक। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढककर भूनेंगे। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 6 से 7 मिनट मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया था। तो आप देख सकते हो कि ऑयल रिलीज़ हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे, चम्मच घुमाएंगे इसमें और फिर हम इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे बांगड़ा फ़िश यूज़ की है। आप जो यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद हो फ़िश उसके साथ भी बना सकते हो सेम मसाले में। और अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट, हरा धनिया और मिर्ची डालने के बाद हम फिर से इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 1 और आधा ग्लास 1.5 ग्लास पानी ऐड किया इसमें फ़िश में। तो मेरे को जिस हिसाब से ग्रेवी बनानी रहेगी मैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करूँगी। तो आप भी इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से, पतली गाढ़ी जिस तरह से आप चाहते हो उस हिसाब से रखना। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे कम से कम 6 से 7 मिनट। तो यहाँ पे मैंने ढककर कम से कम 6 से 7 मिनट इसे पका लिया था फ़िश को। तो अब हम इसमें चम्मच घुमाएंगे, हमें हल्के हाथों से इसमें चम्मच घुमाना है। तो आप देख सकते हो थिकनेस। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अच्छे से सालन पक चुका है। तो अब मैं कर दूँगी गैस की फ्लेम को ऑफ़ और फिर आपको 10 मिनट के बाद सर्व करके दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी फ़िश करी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, वो भी फ्री में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।